जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। इससे पहले हम प्रॉफिट इन लॉस यानी लाभ हानि पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी से संबंधित ही हमारा एक चैप्टर है डिस्काउंट, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। डिस्काउंट डिस्काउंट को हम छूट लिख सकते हैं, बट्टा लिख सकते हैं, ठीक। तो डिस्काउंट किस पर देते हैं, तो आप कहेंगे डिस्काउंट अंकित मूल्य पर देते हैं। आप कहेंगे डिस्काउंट अंकित मूल्य पर देते हैं। आप कहेंगे डिस्काउंट जो है यानी छूट जो है यानी बट्टा है जो किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। तो कहेंगे अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य एक प्रिंट रेट होता है यानी MRP होता है। क्या होता है, MRP यानी प्रिंट रेट। जैसे आप कोई दुकान पर जाओ तो दुकानदार जो है पीछे पन्ना पलट के देखता है तो हमारा वो क्या होता है, प्रिंट रेट होता है। क्या होता है, प्रिंट रेट होता है। तो जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य हमारा कितना है, 500 है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, 500 है। तो जैसे मान लीजिए उस पर 10% छूट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है, 10%, ठीक। तो कैसे निकालोगे, 500 का 10% छूट, नीचे क्या होगा 100, 0 से 0 काट देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 50 बच जाएगा। यानी 500 पर वो इतनी छूट दे रहा है, 50 छूट दे रहा है। तो कितने की बेचेगा, आप कहेंगे 450 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 450 में बेचेगा। जो बेचेगा उसका विक्रय मूल्य होगा, और जो खरीदेगा उसका क्या होगा, उसका क्रय मूल्य होगा। भाई क्रय मूल्य होगा। देखो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लाभ हानि हमारा क्या था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब इसमें दो चीज़ें और बढ़ जाएंगी, एक तो आपका अंकित मूल्य और दूसरा आपका छूट, ठीक। दूसरा आपका छूट, समझ में आया। देखो आपने निकाला अंकित मूल्य हमारा कितना था, 500 था। तो 10% की छूट दे रहा है, तो 500 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। भाई कितना आएगा, यानी 500 की वस्तु जो है 50 की छूट दे रहा है, तो वो चीज़ कितने में बेच रहा है, 450 में। कितने में बेच रहा है, 450 में बेच रहा है। तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। देखो इधर 500 अंकित मूल्य है हमारा। अरे यार ये क्या हो रहा है, 500 हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। तो इसमें 10% की छूट दे रहा है। इतनी की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो बताओ कितनी में बेच रहा होगा, 90 में बेच रहा होगा। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। यानी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 9 5 की गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है भाई, जो बेच रहा है उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा और जो खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आप कोई शॉप पे गए, कोई बड़ी दुकान पर गए, ठीक। तो उस पे पर्चा एक लगा होता है, जैसे कोई बैनर लगा होता है। तो जैसे लिखा होता है चार वस्तु खरीदने पर, जैसे मान लीजिए दिया जाए 4 वस्तु खरीदने पर
4 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त मिलेगी। कितनी मिलेगी? एक मुफ्त मिलेगी। कितनी मिलेगी? एक मुफ्त मिलेगी। एक मुफ्त मिलेगी। एक तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि छूट का प्रतिशत क्या होगा। छूट का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, देखो 4 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त मिलेगी। चार तो आप खरीदोगे ही, लेकिन 4 के साथ में एक आपको मुफ्त मिलेगी। क्या मिलेगी? मुफ्त मिलेगी। तो आपसे पूछेगा कि छूट प्रतिशत क्या होगा। छूट प्रतिशत क्या होगा? छूट प्रतिशत। ठीक, तो करना क्या है आपको? देखो इधर देखो, मैं मान लूँ अगर मैं कहूँ वस्तुओं का, अगर मैं मान लूँ वस्तुओं का 1 रुपये एक का अंकित मूल्य 1 रुपये है। अगर मैं मान लूँ एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपये है। ठीक, अंकित मूल्य, एक वस्तुओं का अंकित मूल्य मान लिया जाए 1 रुपये है। तो वस्तु कितने हैं? 4 तो ये हैं और एक ये है। 4 के साथ में एक मुफ्त दे रहा है, तो यानी अंकित मूल्य कितना होगा? 5 रुपये। कितने रुपए? 5 रुपये। ठीक, और जो खरीदने वाला यानी आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी वो तो 4 बेच रहा है ना, एक हमारा क्या दे रहा है? फ्री में दे रहा है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जो खरीदने वाला कह रहा है मैं तो भाई 4 के हिसाब से पैसे दूंगा, तो इसमें कितना मुफ्त में दे रहा भाई? 1 मुफ्त में दे रहा। कितना मुफ्त में दे रहा है? 1 दे रहा है। भाई कहाँ से दे रहा है? छूट कहाँ से दे रहा है? अंकित मूल्य से। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य से दी जाती है। कहाँ से? अंकित मूल्य से दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना? आप कहेंगे 5, तो परसेंटेज के लिए 100 काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 0। तो छूट क्या होगी? भाई? छूट हमारी 20% होगी। छूट क्या होगी हमारी? 20% होगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए 7 वस्तु खरीदने पर 7 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है, मुफ्त देता है। तो पूछेगा इसमें छूट का प्रतिशत क्या है? छूट का प्रतिशत क्या है? देखो तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 7 तो दे ही रहा है और 3 मुफ्त में दे रहा है। अब ये बताओ, मैं मान लूँ एक वस्तु का मूल्य 10, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया है। तो 7 3 10, तो 10 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? देखो इधर अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? मैं मान लूँ एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया है। तो यहाँ पे वस्तु कितने हैं? 10 है। तो 10 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 यानी 100 हो जाएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितना बेच रहा है? 7 वस्तु। तो एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया, तो 7 वस्तु
70 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब बताओ छूट कितना दे रहा है? कितना दे रहा है छूट? भाई छूट कितना दे रहा है? 30। कहाँ से दे रहा है? अंकित मूल्य से। कहाँ से दे रहा है? अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य कितना है? 100। प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 30%। बचेगा कितना? 30% की छूट वो दे रहा है। कितना दे रहा है? 30% की छूट दे रहा है। समझ में आया? चलिए एक और अगले टाइप से चलिए, अगर मैं कहूँ 8 खरीदने पर, यानी 8 वस्तु खरीदने पर लिख लेना, 8 वस्तु खरीदने पर 8 वस्तु खरीदने पर 3 मुफ्त में देता है। 3 मुफ्त में देता है। और तो और 20% अतिरिक्त बट्टा देता है, यानी छूट देता है। ठीक, तो आपका अंकित मूल्य कितना होगा? आपका अंकित मूल्य कितना होगा? देखो, एक वस्तु का मान लिया जाए मूल्य 10 रुपया है। सॉरी, एक अंकित का मूल्य मान लिया जाए 10 रुपया है। 10 रुपया है। कितना? 10। तो 8 ये और 3 ये, तो 8 3 11। तो 11 वस्तु का कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक, बेच कितना रहा है? 8 बेच रहा है। ये तो मुफ्त में दे रहा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? बिक्री मूल्य कितना? यानी एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया, यानी एक अंकित का मूल्य 10 रुपया, तो 8 वस्तु का 80। कितना? 80। अब बताओ कितना छूट दे रहा है? कितना मुफ्त में दे रहा है? बताओ कितना दे रहा है? बताओ। यानी अब देखो इसमें और भी कुछ कह रहा है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे नहीं भाई, दुकानदार कह रहा 80 रुपये में छूट दूंगा, यानी 80 रुपये में दूंगा। लेकिन दुकानदार फिर कहता है चल तेरे लिए 20% और छूट, 20% ठीक है। तो 80 का 20% निकालोगे, 80 का 20% निकालोगे तो 0 0 काट दोगे, यानी 8 दूनी 16। तो 80 यानी 16 छूट और दे रहा है। 80 से 16 और छूट दे रहा है, यानी 80 से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 से 6 गया 4, बचा 7, यानी 64। दुकानदार कह रहा है चल फाइनल आपके लिए 60 रुपये है, इससे ज़्यादा छूट नहीं दूंगा। ठीक है, इतना 60 छूट है। किसके लिए? आपके लिए। तो बताओ अंकित मूल्य कितना था? 110 रुपया। बेचा कितने का? 64 रुपये का। अब बताओ कितनी की छूट दिया? घटा दो, 10 से 4 गया 6, बचा कितना यहाँ पे? 10 से 6 गए 4, यानी 46 रुपये छूट दिया। भाई कहाँ से दिया? अंकित मूल्य से। कितना है अंकित मूल्य? 10 है। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 काट दो। अब इनकी गुणा हो जाएगी 460/11। ठीक है, 460/11। अब इनको भाग दे दो, 460 को 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, 2 बच्चे 20 हो गई, 11 कम 11। अब बच्चे कितने? यानी हम लिख सकते हैं 41 सही
41 सही 9/11%, 41 सही 9/11% क्या छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है? 41 सही 9/11% छूट दे रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लगा, एक क्वेश्चन और इसी तरह से, जैसे मैं कहूँ 10 वस्तु खरीदने पर 10 वस्तु खरीदने पर 10 वस्तु खरीदने पर 10 वस्तु खरीदने पर 4 मुफ्त में मिलती है। कितनी मिलती है? 4 मुफ्त में मिलती है, 4 मुफ्त में मिलती है। और 10% का अतिरिक्त बट्टा देता है, और 10% का बट्टा देता है, यानी अतिरिक्त बट्टा देता है, 10% का अतिरिक्त बट्टा देता है। अतिरिक्त 10 के साथ साथ में 4 तो मुफ्त देता ही देता है, लेकिन 10% का भी और छूट देता है, यानी अतिरिक्त छूट देता है। तो क्या करेंगे, एक वस्तु का मान ले जाए, एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, तो टोटल वस्तु कितने हैं? 10 और 4 14, तो 14 के कितने हो जाएंगे? 140 हो जाएंगे। तो 140 हमारा क्या है? अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 140। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो बेच कितना रहा भाई? 10 बेच रहा है, ये तो मुफ्त में दे रहा है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक जो है, एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया, तो 10 वस्तु का कितना? 100। अब भाई इसी में यानी कितना की बेच रहा है? 100 की बेच रहा है, 100 की बेच रहा है। अब उसके बाद में दुकानदार कहता है 100 तो छूट दे ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ में 10% की छूट और दूंगा। ठीक है, तो इस पे दे रहा छूट। किस पर? इस पे 10% की छूट निकालो तो कितना? 100। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, यानी 10 रुपये छूट और दे रहा है। 10 रुपये छूट और दे रहा, कितना? 10 रुपये। तो 10 घटा दोगे, 100 से 10 घटाओगे कितने? यानी 90 रुपये। फाइनल जो है, यानी वो दुकानदार कहता है आपके लिए फाइनल 90 रुपये में दूंगा। कितने रुपये में दूंगा? 90 रुपये में दूंगा। कितने की छूट दे रहा है भाई? कितने की छूट दे रहा है? 50 की छूट दे रहा है। कहाँ से दे रहा है छूट? 140 से छूट दे रहा है, 140 से। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 काट दो, 2 से कटेगी, 2 से 14, 2 पंचे 10, इनकी गुणा हो जाएगी, 5 25, यानी 250/7 आ जाएगा। 250/7 को जब भाग दोगे तो कितना? 7 या 21, 7 या 21, 4 बची होगी 40, और 7 बचे 35, बची कितनी यहाँ पे? 5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे आ जाएगा। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? 35 सही 5/7%। 35 सही 5/7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे मान लिया जाए क्रय मूल्य, मान लिया जाए क्रय मूल्य, और इधर मान लिया जाए MRP यानी अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य। जैसे कोई वस्तु पर 20% की हानि होती है, यानी 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, और वह जो है 10% लाभ कमाता है। जैसे मान लें 10% लाभ कमाता है, तो किस पे कमाएगा? 100 पे। तो 10% लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत। तो आपको करना क्या है? मान लिया जाए एक व्यक्ति 20% छूट देने
देने के बाद वह 10%, 20% छूट देने के बाद वह 10%, मान लीजिए 10%, ये लिख लो 10%, ये छूट है, ये छूट लिख लो यहाँ पर, ठीक। 10% छूट देने के बाद 10% छूट, अरे यार 20% छूट देने के बाद 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है, उसे अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, उसे अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ठीक है, उसे अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करना चाहिए, कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करना चाहिए। अब इसमें करना क्या है, देखो 20% की छूट देता है तो कितनी में बिकी होगी भाई, 80 में बिकी होगी, यानी कितनी में बिकी होगी, 80 में, यानी क्रय हमारा कितना आ गया, 80 आ गया, कितना आ गया, 80। अब 10% है, 10% है, निकाल लो इसका, 100 का 10%, 100 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 110 आएगा, कितना आएगा, 110, यानी 10% क्या है हमारा, लाभ कमाता है, ठीक। कितना, अब इसमें कितना ज़्यादा अंकित कर रहा है, इसमें कितना ज़्यादा अंकित कर रहा है, तो 8 3 11, यानी कितना अंकित कर रहा है, 3, 0 से 0 काट दो इसको, 0 से 0 काट दो, तो कितना अंकित कर रहा है, 3। कहाँ से कर रहा है, कहाँ से, क्रय मूल्य से, कहाँ से, क्रय मूल्य से, कहाँ से, क्रय मूल्य से। परसेंटेज के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100, 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 बचा, ठीक। और गलत काट रहे हैं क्या, 4 दूनी 8, 4 गलत काट रहे हैं, 4 दूनी 8, ये 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक। अब कटेंगे नहीं, तो 25 या 75/2, 75/2, 75 का आधा कितना होगा, 37.5, 37.5% हमें क्या करना होगा, क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित करना होगा, क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित करना होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो बस इसी टाइप से हमें लगाना है, इसी तरह से हमें लगाना है। समझ में आया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक दूसरे टाइप से जैसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के छूट पर प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। 9% और 17% की दो क्रमिक बट्टों के छूट प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी ऐसे क्वेश्चन में 2% की छूट जब दी हो, जब 2% यानी 2 छूट दी हो, 2 छूट दी हो, तो ऐसे में आपको करना क्या है, इस फार्मूले पे आपको लगाना है, यानी x + y माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, बटे 100। जब 2 छूट दी हो तो आपको इसी फार्मूले पर आपको लगाना है, इसी फार्मूले पर आपको लगाना है, ठीक है। देखो इधर तो करना क्या है, पहली छूट 9 प्लस में, दूसरी छूट 17, ठीक, माइनस में, पहली छूट 9 गुणे 17 बटे में 100, तो इन दोनों की गुणा कर लो, 17 × 153, 17 ×
153/100 माइनस में इधर जुड़ जाएंगी। 9 और 17 हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो ऐसा करो, इसको काटो मत, इसको सीधे क्या कर दो, 1 2 2 जीरो हैं तो इधर से गिनो 1 2, तो यहाँ पे लगा दो पॉइंट, यहाँ पे 1 और 5 के बीच में लगा दो पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे कितनी बची? 26 और माइनस 1.53 से जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 24.47%। 24.47% क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए भाई क्लास यहीं तक रखते हैं। और हाँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखेंगे। जय हिंद।